बीजगणितीय ना ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ समझना होगा, वो समझा देते हैं। बस वही पर आधारित सभी प्रश्न रहेगा, अधिकांश प्रश्न वही पर आधारित रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग एक गोला बनाइए, यानी एक घड़ी बनाइए ना, घड़ी बनाते हैं ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा होती है इधर से इधर, यानी इधर से इधर होती है घड़ी की दिशा, ऐसे करके। तो यहाँ पर देख लीजिए एक पार लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं आई क्या, इसको मान लेते हैं आई वेक्टर, इसको जे वेक्टर और इसको यहाँ पर के वेक्टर मान लेते हैं ना। उसके बाद देखिए ये घड़ी की दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्स, यानी क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश कहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं, अदिश कहते हैं। उस यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी चलेंगे सदिश प्रोडक्ट में, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, इसको कट्टिस यानी जो गुना का चिन्ह है इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी वेक्टर चैप्टर में। यहाँ पर देख सकते हैं ये घड़ी की दिशा में चल रही है, तो आई वेक्टर और जे वेक्टर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, इस जगह लिखते हैं 1 नंबर देकर आई वेक्टर और यहाँ पर क्रॉस में जे वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, इधर अब बचता है क्या, के वेक्टर, यानी इक्वल टू के वेक्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जे वेक्टर अब इधर से इधर आता है, इधर से इधर गया, इधर से फिर इधर आएगा, यानी जे वेक्टर और के वेक्टर। तो 2 नंबर लिखते हैं जे वेक्टर और क्रॉस में के वेक्टर आए तो इसको आई वेक्टर कहते हैं ना, आई वेक्टर कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर देखेंगे। देखिए 3 नंबर में क्या होता है, यहाँ पर के वेक्टर और फिर आई वेक्टर, ये यानी के वेक्टर इधर से जाता है और आई वेक्टर, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर से के वेक्टर और क्रॉस आई वेक्टर, क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू में यहाँ पर आता है जे वेक्टर। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब दूसरा क्या आता है, दूसरा में फिर से एक पारेंगे एंटी क्लॉज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर फिर से एक पाड़ेंगे गोला, यानी घड़ी पाड़ेंगे। उसके बाद देखिए चलते थे इधर से एरो का निशान था, तो अब उल्टा करेंगे, यानी इधर से एरो का निशान देंगे ना, इधर से एरो का निशान देंगे। तो इसको मान लेते हैं आई कैप, यानी आई वेक्टर ना। उसके बाद इधर जाते वक्त आई वेक्टर, उसके बाद यहाँ पर इसको क्या मानते हैं, जे वेक्टर ना, जे वेक्टर और इसको के वेक्टर, के वेक्टर उस मान लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब फिर से अब उल्टा चलेगा, आई इधर से चलेगा आई, तब ना आएगा के, तो आई चलेगा के आएगा, यानी फिर से लिखते हैं इस जगह 1 नंबर देकर आई वेक्टर और क्रॉस में फिर यहाँ पर क्या है, ये के वेक्टर ना। तो के वेक्टर को लिखते थे इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जे वेक्टर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये घड़ी का क्या है, विपरीत दिशा है। और ये हो गया घड़ी का विपरीत दिशा और ये हो गया घड़ी का सीधा, यानी सीधी दिशा जो घड़ी चलती है। तो ये हो गया घड़ी के विपरीत दिशा में ना, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर 2 नंबर क्या आता है, यहाँ पर फिर से के वेक्टर और जे वेक्टर। तो के वेक्टर क्रॉस में जे वेक्टर इक्वल टू में क्या होता है, ये इधर से गया तो यहाँ पर आई वेक्टर हो गया माइनस आई वेक्टर, क्योंकि घड़ी का विपरीत दिशा है। उसके बाद देखिए जे और आई, यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर में जे वेक्टर और क्रॉस में आई वेक्टर, आई वेक्टर इक्वल टू में माइनस में क्या आ जाएगा, के वेक्टर ना, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब फिर से यहाँ पर सदिश प्रोडक्ट में समझाते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में। यहाँ पर आई देख लिए, फिर से एक नंबर लिखते हैं आई
और क्रॉस में फिर आई रहेगा तो इसको 0 से सूचित करते हैं, यानी आई और क्रॉस में आई रहेगा तो इसे 0 से सूचित करेंगे। फिर से 2 नंबर, यदि जे वेक्टर क्रॉस में फिर से जे वेक्टर इक्वल टू रहे तो फिर इसको 0 से सूचित, यानी 0 इसका वैल्यू होगा। उसके बाद देखिए फिर 3 नंबर इस जगह समझाते हैं। यहाँ पर के वेक्टर और फिर से क्रॉस में के वेक्टर, यानी सेम सेम रहे और सदिश गुणन में रहे, सेम सेम रहे और क्रॉस प्रोडक्ट में रहे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अदिश प्रोडक्ट अच्छा से समझेंगे, अदिशो प्रोडक्ट फिर बहुत ही यही में समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देते हैं अदिश प्रोडक्ट, यानी अदिश प्रोडक्ट को किससे सूचित करते हैं, डॉट से ना, डॉट प्रोडक्ट से सूचित करते हैं अदिश प्रोडक्ट को, लिख दिए। उसके बाद देखिए अदिश प्रोडक्ट में यदि आई वेक्टर, यानी आई वेक्टर रहे और डॉट में फिर आई वेक्टर रहे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इसका मान हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर दे। और 2 नंबर में फिर से देखिए यदि जे वेक्टर और डॉट में फिर से जे वेक्टर रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से 3 नंबर देखेंगे, यदि के वेक्टर और डॉट में फिर रहे के वेक्टर, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 4 नंबर देखेंगे, यानी फिर से 1 नंबर इसी का अदिश प्रोडक्ट का फिर से 1 नंबर देखिए, यदि आई वेक्टर और फिर से डॉट में यदि जे वेक्टर रहे तो जे वेक्टर इक्वल टू रहे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अलग अलग रहेगा तो 0 0, यानी डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, अलग अलग रहेगा तो 0 0 इसका मान होगा। यदि उसके बाद देखिए और सदिश प्रोडक्ट में अलग अलग रहेगा तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा ना। यहाँ पर लिखते हैं फिर से 2 नंबर देखिए आई हो गया। उसके बाद जे और डॉट में फिर जे वेक्टर डॉट में के वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हो गया यहाँ पर के वेक्टर 3 नंबर के वेक्टर और फिर से डॉट में आई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुकेंगे। बस इतना ही काम आता है, ये पूरा वेक्टर चैप्टर में अधिकांशतः इतना ही काम आता है। उसके बाद चलते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन क्या